अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ऑक्सीजन संकट को लेकर मरीजों की स्टॉक खत्म हो चुका है। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल में हाईकोर्ट में उन लोगों ने गुहार लगाई है। दिल्ली के शांति मुकुंद अस्पताल ने अदालत को बताया कि जितनी ऑक्सीजन मुहैया की गई थी वो सारी खत्म हो चुकी है, उसकी मात्रा को अब बहुत कम कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। सरकार ने जवाब दिया है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। अस्पताल का कहना है कि उन्हें रोज 3 मीट्रिक टन चाहिए, लेकिन 3.2 अलॉट किए गए हैं। हालांकि मिला सिर्फ 2.59 मीट्रिक टन ही है। ऐसे में अस्पताल में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। जब अदालत ने पूछा कि अभी क्या हालात है, तब शांति मुकुंद अस्पताल ने बताया कि मरीज मर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस सरकार से तंग आ गए हैं, ऑक्सीजन आखिर कहाँ है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हमने सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स से कांटेक्ट किया है। जैसे ही हमें डेटा मिलता है हम अगले 3 दिनों के लिए ऑक्सीजन को अलॉट कर देंगे। अस्पतालों की डिटेल्स भी मांगी गई हैं कि उन्हें कितनी ऑक्सीजन चाहिए। हम आज शाम तक इस पर आदेश जारी कर देंगे। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर ऑक्सीजन और एम्बुलेंस ना होने की वजह से मौत के बाद बाप ने अपनी बेटी के डेड बॉडी को बाइक से घर लाए। यूपी के फिरोजाबाद में 19 साल की लड़की ने सांस न आने की वजह से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। उसके बाद गंभीर हालात में लड़की के बाप उसे मोटरसाइकिल से लेकर सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंचे। लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और सरकारी ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए लड़की को भर्ती नहीं किया गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पिता ने रोते रोते बताया कि इलाज नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने लड़की को देखकर ही मरा हुआ घोषित कर दिया। कई बार कहने बाद एम्बुलेंस भी नहीं मंगाई गई। इस हादसे के बाद परिवार में मातम का माहौल है। फिरोजाबाद में सरकारी स्वास्थ्य सेवा के फिलहाल शहर में इकलौता केंद्र सरकारी ट्रॉमा सेंटर है, जहां के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मामला टूंडला के जरोली कला के गांव का है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है। जी हां, बात यहां पे यूपी की हो रही है, जहां पर शहरों में भी जांच करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जनता को इमरजेंसी प्रभाव से राहत दे। प्रियंका गांधी ने वाड्रा के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर यूपी की टेस्टिंग न होने का मुद्दा उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के टेस्ट नहीं हो रहे, शहरों में भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में इस लड़ाई में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए अकेला मत छोड़िए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की घोर किल्लत है और इनकी कालाबाजारी भी हो रही है। जनता के प्रति मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने वाड्रा में मांग की है कि स्वास्थ्य कर्मी यानी कि हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज होने चाहिए, पैकेजेस होने चाहिए, इलाकों में जांच केंद्र खोले जाएं, जीवन रक्षक यानी कि लाइफ सेवर दवाओं का भी इंतजाम हो, हर जिले में ऑक्सीजन भंडार भी होना चाहिए। हालांकि प्रियंका गांधी की इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट के गुस्से को देखकर हाई कोर्ट की फटकार का असर ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग ने 2 मई को जो विजय जुलूस निकालने थे उनको बैन कर दिया है। बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को अनाउंस किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद किसी तरह के जुलूस या जश्न पर पूरी तरह से बैन लग चुका है। कोरोना के बाद ये फैसला हुआ है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग अभी बाकी पाबंदियां भी लगा सकता है। जल्द ही पूरी गाइडलाइंस जारी भी होंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पुडुचेरी के चुनाव नतीजे 2 मई को अनाउंस किए जाएंगे। 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है, जबकि बंगाल में 1 राउंड वोटिंग अभी बाकी है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। वहीं बंगाल में 7वें राउंड के वोट के पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और यात्रा पर रोक लगा दी है। राजनीतिक दलों में वर्चुअल संभाय करने की अपील की है। अब सारे लोग वर्चुअली ही कनेक्ट कर रहे हैं, अपने भाषण भी वर्चुअली ही दे रहे हैं। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान से आने वाली सारी फ्लाइट्स पर 15 मई तक की पाबंदी लगा दी है। 15 मई तक सारी फ्लाइट्स बैन हो चुकी हैं। बता दें कि दुनिया भर में पिछले 24 घंटों में 6.5 लाख केसेस आ चुके हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 से बिगड़ते हालातों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है तुर्की से, जहां पे तुर्की में कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये 29 अप्रैल की शाम से लागू होगा और 17 मई तक चलेगा। इस दौरान इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट पर भी लगाम लगाए गए हैं। ट्रांसपोर्ट सिर्फ 50% के साथ ही ऑपरेट करे जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में कोरोना पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को लागू करने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। इमरान खान ने देश के 16 शहरों में सेना की तैनाती की है। पाकिस्तान में लोगों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है। वहीं गैर जरूरी बिजनेस को शाम 6 बजे के बाद ऑपरेट करने पर रोक लगा दी गई है। आइए बात करते हैं थाईलैंड की, जहां पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भरना पड़ा है। जुर्माने में तकरीबन सामने जो अमाउंट आ रही है वो है 14,200 रुपए का जुर्माना, कि $190 के करीब उनको भरना पड़ा है। वहीं अगली बड़ी खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां पे 80 टन आए हैं ऑक्सीजन के, जो हिंदुस्तान को दी गए हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के कई अलग अलग शहरों में उन टन्स को उतारा गया है। एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। बताते हैं कि कांडला पोर्ट के प्रवक्ता ओम प्रकाश दादलाड़ी ने बताया कि इन पाइप से ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार होते हैं। इनमें से कुछ जगहों भोपाल में भी भेजे गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कैलिफोर्निया से, जहां पर कैलिफोर्निया भी भारत की मदद करने के लिए आगे आया है। भारत को ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है कैलिफोर्निया। ऐसे में भारत की मदद करने के लिए कैलिफोर्निया से लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब से लेकर बाकी देश इस कोशिश में लगे हैं कि भारत में कोविड-19 के केसेस भले ही खत्म ना हो पाए लेकिन कम हो जाए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूएन से, जहां पे कोरोना की वजह से भारत की मदद के लिए 24 घंटे अब काम करेगा अमेरिका। यूएन ये राजदूत ने कहा है। टीकों के लिए जो कच्ची सामग्री होती है, वेंटिलेटर्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उन सबका अरेंजमेंट करने के लिए यूएन सामने आया है। ऐसे में राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने एक वर्चुअल संवाद में कहा है कि मैं भारत को स्थिति के बारे में बताने के लिए 1 मिनट लेना चाहती हूँ। वहाँ कोविड-19 के मामलों में हालात काफी भयानक है। ऐसे में अमेरिका भारत लोगों के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर तरह की मदद को अरेंज कराने में सब कुछ कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। ग्रीनफील्ड ने ये भी कहा कि हम अपने सहयोगी यानी कि भारत की मदद के लिए 24 घंटे काम करेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संडे को एक ट्वीट में लिखा था कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल भरे थे, उस समय जिस तरह भारत ने अमेरिका की मदद भेजी थी, ठीक उसी तरह से हम भी भारत के साथ खड़े हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पे विदेश मंत्री का टेप लीक होने पर हंगामा मच चुका है। इस ऑडियो टेप में वो कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि देश की विदेश नीति पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दबदबा है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ही रूस के इशारे पर ईरान को सीरिया के गृह युद्ध में उतारा था। विदेश मंत्री ने इस बयान की चारों ओर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग उनके बयान पर हैरानी और दुख दोनों जता रहे हैं। ऐसे में उनके जो ऑडियो टेप है वो वायरल हो चुका है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।